Hello dear students. Now we are going to start our new topic, properties of inverse trigonometric functions. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अब इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे और ये काफ़ी यूजफुल है कि डायरेक्ट आंसर हमारा निकालने के लिए। और ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू से कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये इनवर्स एक्स है, ये एक्स, तो ये एक्स जो होगा वो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो इनवर्स के लिए डोमेन क्या होता था, -1 to 1। तो इसीलिए साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स। लेकिन याद रखना है कि एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, यहां पे एक्स क्या होता था, ऑल रियल वैल्यूज होता था, तो इक्वल्स टू एक्स। नाउ कॉट ऑफ, यहां पे इनवर्स के बाहर क्या लगा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है, मींस एंगल में क्या है, हमारे साइन के एंगल में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ये क्या हो रहा है, एलिमिनेट होकर हमारा एंगल आ रहा है, और एंगल किस में होना चाहिए, इसके डोमेन में होना चाहिए, इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। सिमिलरली टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक्स जो है ये इसके लिए इनवर्स के लिए डोमेन था। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड और ये जो साइन है ये रेंज भी होगा, साइन के लिए एक्स आ रहा है लेस देन, यानी साइन के लिए रेंज और इनवर्स के लिए ये डोमेन है। सिमिलरली साइन इनवर्स में जो आना चाहिए आंसर वो कहां पे आना चाहिए, साइन इनवर्स का रेंज हमारा क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज एक्स। ठीक है, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इज एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज एक्स। अब ये यहां पे ये हमारा रेंज किसका है, रेंज इनवर्स वाला है। यहां पे जो था एक्स वो ऊपर वाले पार्ट में जो एक्स था वो रेंज हमारा साइन और कॉस का था। नाउ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2, यानी 0 to π/2 होगा, यूनियन π/2 to π होगा। ठीक है, नाउ कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। इसको लिखने का दूसरा मेथड ये है कि हमने लिखा है -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अगर इनवर्स के अंदर माइनस है तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ -x, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। टैन इनवर्स ऑफ -x, सो माइनस टैन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ -x, अब जब कॉस कॉट और सेक आएगा तो हम लोग पाई लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रेंज जो होता है वो पाई के अंदर आता है, 0 to π के बीच में रहता है। तो जैसे कॉस इनवर्स के लिए रेंज क्या था, 0 to π। कॉट इनवर्स के लिए क्या था, कॉट इनवर्स के लिए था ओपन इंटरवल 0 to π, और सेक इनवर्स के लिए भी था 0 to π एक्सेप्ट π/2। तो इसीलिए यहां से पाई माइनस कर देते हैं। अब अगर हमें वो जो प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस करने हैं तो हम ये फॉर्मूला अगर ये हमें पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे लिखा है कॉस इनवर्स -1/2, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सो इन प्लेस ऑफ 1/2 कॉस में वैल्यू होती है 1/2 की कॉस π/3। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, प्रीवियस फॉर्मूले से जो अभी हमने पढ़ा था, इस वाले यहाँ पे क्या था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज एक्स, तो वही यूज करते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। तो ये फॉर्मूला अगर हमें पता है तो ध्यान रखना है कॉस कॉट और सेक इनवर्स में हम लोग पाई माइनस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसाइन, साइन टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। तो इन दोनों का इनवर्स का सम क्या होगा, π/2 होगा।
जैसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये प्रूफ कैसे करते हैं, हमने लिया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और ये याद रखना है कि मॉड एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सो एक्स इक्वल टू ये इनवर्स जब इधर आया थीटा पे आया तो ये हो गया एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था 11 में कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की प्लेस पे लिखा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब क्या होगा, ये कॉस फिर से हम इनवर्स में ले लेंगे, एक्स के ऊपर चला गया कॉस, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा जब कॉस इनवर्स एक्स के साथ आ रहा है तो ये हो जा रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। नाउ थीटा क्या हमने अज्यूम किया था, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारा पाई बाई टू। इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इनवर्स के लिए इन दोनों का जो हमारा रेंज था वो क्या था, ऑल रियल वैल्यूज था। नाउ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, वेर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस तरह जो भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनवर्स में, उनके सम क्या होंगे, पाई बाई टू होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो अगर कहीं पे लिखा है, अगर सीधी वैल्यू है साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, तो हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो करें, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर इसका क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक ये है कि हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कन्वर्ट करना हो साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना याद करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा है, सो एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक। सो साइन थीटा, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो पी अपॉन एच। तो एक्स के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 कंसिडर कर लिया, सो पी हमारा हो गया एक्स और हाइपोटेन्यूज हो गया 1। सो बेस इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो b इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, एच की प्लेस पे हमने 1 पुट किया और p की प्लेस पे x पुट किया, तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिखा बेस की प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज इज 1। तो जब ये cos इधर आएगा इनवर्स के फॉर्म में, सो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थीटा की प्लेस पे हमने क्या जो अज्यूम किया था, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। थीटा की प्लेस में जो हमने साइन इनवर्स एक्स अज्यूम किया था उसको हमने पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें इससे कन्वर्ट करना है टैन इनवर्स में, तो टैन इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने डायरेक्ट लिखा टैन इनवर्स पी बाई बी, पी की प्लेस पे एक्स, बी की प्लेस पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स बी बाई पी, बी की प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी की प्लेस पे एक्स लिखा। नाउ सेक इनवर्स अगर है तो एच बाई बी, एच की प्लेस पे 1, बी की प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एच बाई पी होता है, तो हमने लिखा कोसेक इनवर्स एच अपॉन पी इज कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स है तो हमने सीधा लिख लिया कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स था तो अगर मुझे सेक में निकालना होता तो लिखता मैं सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। और कॉस, अब एक ये क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है,
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन में होता कॉट इनवर्स एक्स, तो उसको हम लिख सकते थे tan इनवर्स 1/x, लेकिन अब यहां पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है तभी लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 1/x। अगर x नेगेटिव है तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। इसको अभी हम लोग प्रूव करते हैं। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या था, कॉट इनवर्स x को हमने थीटा ले लिया तो x इक्वल्स टू आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट थीटा था हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारे पास बेस हो गया है x और परपेंडिकुलर है 1, ठीक। तो अगर हम tan थीटा निकालेंगे, सो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, बेस की प्लेस पे x पुट करेंगे, सो थीटा इक्वल्स टू, ये tan इधर आएगा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। फिर से समझते हैं, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, x इक्वल्स टू कॉट थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहां पे x है, x इक्वल्स टू b, तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास x, b इक्वल्स टू x, और p x के नीचे कुछ नहीं है तो p इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1, ठीक है। सो कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब ये तो सही है, लेकिन कंडीशन कहां फंस रही है, व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि वहां पे पाई ऐड हो जा रहा है। तो इफ x इज लेस देन 0 देन y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, हमने थीटा की प्लेस पे y ले लिया, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, और x लेस देन 0 है, इसका मतलब है ये जो y होगा हमारा कॉट y, ये जो y हमारा एंगल आएगा वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको पाई से सब्ट्रैक्ट किया, π/2 माइनस पाई लेस देन y माइनस पाई लेस देन 0, तो यहां पे आ गया -π/2 इज लेस देन y माइनस पाई लेस देन 0, ठीक है। अब कॉट इनवर्स x को हमने लिखा y, सो x इक्वल्स टू कॉट y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसमें इन्वर्टेंडो यूज करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, इन्वर्टेंडो यूज करें, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके लिखे तो क्या आएगा, 1/x इक्वल्स टू 1/y, 1/x इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, tan y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/x, ये 1/cot y की प्लेस पे लिखा मैंने tan y, ठीक है। अब tan y क्या हो सकता है, माइनस tan ऑफ पाई माइनस y हो सकता है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो माइनस tan y माइनस माइनस प्लस tan y आ जाएगा। तो tan y की प्लेस में हम लोग लिखेंगे माइनस tan ऑफ पाई माइनस y। अब इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें हमें पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा के लिए इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये आ जा रहा है tan y माइनस पाई, ठीक है। सो इट इज tan y माइनस पाई। नाउ tan y माइनस पाई इक्वल्स टू 1/x, सो ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 1/x, तो y माइनस पाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। तो हमने क्या लिखा है, y की प्लेस पे cot इनवर्स x पुट किया, माइनस पाई RHS में गया, इट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x वेयर x इज लेस देन 0। तो याद रखना है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ठीक है। इफ x इज लेस देन 0 देन cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। नाउ सिक्स्थ फॉर्मूला, जो सिक्स प्रॉपर्टी या फॉर्मूला जो समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस सारे क्वेश्चन लगेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस लगेंगे। तो ये सिक्स्थ का फर्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर से समझते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। अगर एक्स वाई मल्टीप्लाई करने से लेस देन 1 आता है तभी ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, और कंडीशन ये है कि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, देन
वी हैव टू ऐड पाई। तो ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम लोग फर्स्ट केस को समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ केस 1 इज व्हेन x इज लेस देन 1। तो इस केस में हमने लिखा है tan इनवर्स x को अल्फा एंड tan इनवर्स y को बीटा। सो x इक्वल्स टू ये इनवर्स जब अल्फा पे आएगा तो x इक्वल्स टू tan अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan बीटा। नाउ वी नो दैट tan alpha plus beta is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta। ये हमने 11th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। अब in place of tan alpha we have to put x, in place of tan beta we have to put y। tan alpha की प्लेस पे x पुट कर रहे हैं, tan beta की प्लेस पे y पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आया, tan alpha प्लस बीटा इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इस tan को अगर हम RHS में ले जाएं, राइट हैंड साइड ले जाएं, तो ये इनवर्स फॉर्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जो x है और जो y है, ठीक है, ये आ रही। लेकिन ध्यान देना है कि अल्फा जो होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और बीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई लेस देन पाई बाई टू। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स x था ये, तो इसका जो रेंज है वो कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, अल्फा का भी और बीटा का भी, मीन्स tan इनवर्स x का भी और tan इनवर्स y का भी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था इसका रेंज। ठीक है, नाउ इफ x y इज लेस देन 1, अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो क्या होगा कि हम यहां पे x की प्लेस पे पुट कर रहे हैं tan अल्फा और y की प्लेस पे पुट कर रहे हैं tan बीटा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा इज लेस देन 1। बट अगर हम यहां पे कॉस ले, दोनों तीनों पे कॉस ले, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू इज 0। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस पाई बाई टू इज 0। इसी तरह यहाँ पे कॉस ले तो ये क्या आएगा कि अगर हम इसको में कॉस ले तो अपने आप कॉस अल्फा कॉस बीटा जो होगा इट इज ग्रेटर देन 0। कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो 0 आएगा और ये अल्फा 0 से बड़ा है। यहाँ पे भी लेंगे तो 0 आएगा और अल्फा 0 से छोटा भी हो सकता है। मीन्स बेसिकली कॉस है तो वो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0। नाउ यानी कि हम इस वाले फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं ऐसे, साइन अल्फा साइन बीटा इज लेस देन कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब अगर साइन अल्फा साइन बीटा को RHS में लेते हैं तो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो इसकी प्लेस पे लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सेम केस है। यानी ये जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो हमारा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसीलिए मैंने इसको लिख लिया है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन पाई बाई टू। तो इस तरह हम ये फर्स्ट वाले की प्रूविंग करेंगे। नाउ सेकेंड केस को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 1 बाई एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। तो 1 अपॉन एनी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह 1 अपॉन वाई इज ग्रेटर देन 0, लेकिन 1 अपॉन एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, यानी ये नंबर जो होंगे 1 अपॉन एक्स और 1 बाई वाई, ये 1 से तो बड़े होंगे लेकिन 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 1 से छोटे होंगे। तो हम लोग इसमें वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो पहले पार्ट को मैं प्रूफ किया है, tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस tan इनवर्स 1 बाई वाई। क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे एक्स और वाई लेके, अब यहाँ पे 1 बाई एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई। अब क्या करते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं cot इनवर्स x, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज cot इनवर्स x, और y भी ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स 1 बाई वाई इज cot इनवर्स y।
इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई माइनस वन आएगा। अब इस माइनस को अगर हम कॉमन ले ले तो डिनोमिनेटर में आ जा रहा है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और हमने पढ़ा है कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्योंकि tan इनवर्स और कॉट इनवर्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉट इनवर्स x की प्लेस पे पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, और कॉट इनवर्स y की प्लेस पे पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। तो हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि tan इनवर्स में माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है और माइनस बाहर ले लिया। अब होगा ये कि ये जो टर्म है इसको हम LHS में ले जा रहे हैं, तो ये पाई के साथ ऐड हो जा रहा है। सो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसको माइनस tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y को हम लोग RHS में ले आ रहे हैं, तो ये हो जा रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इफ x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह हम लोग इस दूसरे वाले को प्रूव करेंगे। इसकी प्रूविंग मैं नहीं कर रहा हूं, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। इसी तरह सेम मेथड है जैसा फर्स्ट पार्ट किया था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। जहां माइनस साइन है तो ऊपर माइनस आ गया, नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इसकी प्रूविंग वैसे ही करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा एंड tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा। सो tan अल्फा माइनस बीटा इज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ये प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फॉर्मूले पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हाफ एंगल फॉर्मूला से डिराइव्ड है। तो पहला है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। एंड मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि साइन इनवर्स है इसके अंदर x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये सारे फॉर्मूले जो डिराइव होंगे, इसी तरह आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, उस केस में भी 2 tan इनवर्स x लेंगे, ठीक है। इसी तरह tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स x। ये तीन फॉर्मूले आएंगे। तो इसके लिए हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला ध्यान देते हैं, जो पुराने फर्स्ट 11th में हमने पढ़ा था। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का यूज करके हम ये इनवर्स वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम लोग को हमें जो प्रूविंग करना है वो साइन इनवर्स के लिए करना है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे, इस tan थीटा की प्लेस पे x पुट कर देंगे। सो पुट tan थीटा इक्वल्स टू x, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan थीटा इक्वल्स टू x, देन थीटा इज tan इनवर्स x। अब होगा ये कि इतना करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला था साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे tan थीटा की जगह x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा क्या लिया था हमने, tan इनवर्स x, तो इसको पुट कर देंगे। सो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी प्रूविंग करेंगे। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। सिमिलरली cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग प्रूव कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला वही है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हम लोग जो tan थीटा को x लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको करना है घर पे आपको। नाउ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ये तीन फॉर्मूले प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नाउ हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिया, थीटा ले लिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा पता चल गया तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सो कॉस थीटा को हमने लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा की प्लेस पे अगर एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इस साइन इनवर्स वाई को फाई ले लेते हैं। सो साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू फाई। सो ये इनवर्स अगर इधर आएगा RHS में तो वाई इक्वल्स टू हो गया साइन फाई। तो इसी तरह हम लोग कॉस फाई निकालते हैं। कॉस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो साइन फाई जो हमारा वाई था ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन ए प्लस बी वाला, वही साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिया है साइन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। साइन थीटा प्लस फाई इज साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब हमें क्या करना है, ये थीटा फाई जो वैल्यूज है साइन कॉस की पुट करनी है। तो हमारे पास साइन थीटा की प्लेस पे एक्स पुट कर रहे हैं, कॉस फाई की जगह अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर रहे हैं, साइन फाई की जगह वाई। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, ये साइन अगर RHS में लेंगे तो ये इनवर्स फॉर्म हो जाएगा। सो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि फॉर्मूला में ही प्लस था यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई, अब थीटा क्या था, थीटा था हमारा, अगर हम ऊपर देखें तो थीटा इक्वल्स टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और फाई क्या था, साइन इनवर्स वाई। यानी कि हम अगर इसमें थीटा और फाई की प्लेस पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। सिमिलरली अगर हमें प्रूव करना है, सेकेंड इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला है, सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे जहां पे एंगल में मैंने यहाँ पे थीटा प्लस फाई लिखा है, यू हैव टू राइट थीटा माइनस फाई। सो साइन थीटा माइनस फाई क्या होगा, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। बस यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा और हम लोग इसको फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको प्रूव करते हैं, समझते कैसे प्रूविंग होगी इसकी। तो कॉस इनवर्स एक्स को लेंगे अल्फा, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है सो इसको हमने अल्फा लिया। कॉस इनवर्स वाई को लेंगे बीटा। तो ये इनवर्स अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो हो गया एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड वाई इक्वल्स टू कॉस बीटा। तो जब कॉस अल्फा एक्स है तो साइन अल्फा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा को हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन बीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से साइन अल्फा और साइन बीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस है तो हमें यूज करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर LHS में माइनस होता है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा यूज करते हैं। सो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा की प्लेस पे x, कॉस बीटा की प्लेस पे y, साइन अल्फा की प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा की प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस कॉस को RHS में ले जाएंगे, सो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब क्या करना, अल्फा क्या कैलकुलेट किया था हमने, अल्फा को कंसिडर किया था कॉस इनवर्स एक्स, सो वी हैव टू पुट कॉस इनवर्स एक्स इन प्लेस ऑफ अल्फा एंड कॉस इनवर्स वाई इन प्लेस ऑफ बीटा। सो हमारा ये जो प्रूविंग थी ये प्रूव हो जाएगा आसानी से। ये जो प्रूव करना था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ईजी है, बस यहां पे क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा लेना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर से वैल्यूज पुट करना है, बस अल्फा माइनस बीटा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो बस यहां पे चेंज आएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, होप ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।